एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और जिस तरीके से अभी गाइडलाइंस और बहुत सारी चीज़ें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने के लिए मिल रही हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अब अपने एनालिसिस को, स्टॉक्स को शेयर करना। जैसा कि अभी आपने रिसेंट जो रूल्स आए थे सेबी के, उसमें देखा भी होगा कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकते हो, आप उनके लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हो। अगर आपको डिस्कस करना है तो आप 3 महीने पुराने लेवल्स के साथ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे अभी देखने के लिए मिली हैं और स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस अपलोड ना करने का यही रीज़न है। काफ़ी लोग आप में से आपका मैसेज आ रहा था कि आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों है? तो रीज़न बस यही है, इट इज़ नॉट अलाउड, तो अब हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक एक सही भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों पे ये चीज़ भी होती है कि ओपनली स्टॉक्स को बाय सेल रिकमेंडेशन दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो भी रूल्स हैं हम उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट करूँगा मैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो चार्ट्स की स्टडीज़ वगैरह होती है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करते रहता हूँ। अगर किसी चार्ट में कोई एनालिसिस है तो उसका मैं पोस्ट कर देता हूं चार्ट, तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू स्विंग स्टॉक्स के एनालिसिस वगैरह वहां से स्टडी कर सकते हो। आते हैं आज की वीडियो पे कि जो मैंने 2 लाख के ऊपर का जो प्रॉफिट पिछले 7 दिनों में बनाया है वो कैसे बनाया, वो किस फील्ड में बनाया। सबसे पहले ये स्टॉक मार्केट में नहीं बनाया है, ये मैंने प्रॉफिट बनाया है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। क्रिप्टो मतलब आप बिटकॉइन, एथेरियम पे जब ट्रेड करते हो उसमें प्रॉफिट बनाया है, और वो भी सिर्फ लगभग मैं बोलूँगा कि 7 से 8 दिन के अंदर ये प्रॉफिट्स बनाए हैं, बिकॉज मोमेंटम बहुत अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू स्टॉक मार्केट। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है और क्यों इसके बारे में आजकल काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल आगे जाके बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो, पहले तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में 2 में ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला टैक्सेशन और दूसरा लीगल है या फिर इलीगल है, ये वाली बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इज लीगल इन इंडिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, पहला, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि इसमें कितना टैक्सेशन हमें लगता है। हमने तो सुना है तो भाई 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो देखो, 30% का टैक्स आप तभी पे करना पड़ेगा जब, एग्जाम्पल समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई आईटीसी का स्टॉक बाय करता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल अगर इस आईटीसी के स्टॉक को बाय करता हूं, फॉर एग्जांपल ये आईटीसी होटल्स है, अगर मैं इसको बाय करूं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे और इसको मैं 110 रुपए पे बेच दूं, मतलब ऊपर का जो 10 रुपए प्रॉफिट है उस पे मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आईटीसी के फ्यूचर्स को यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, इक्विटी या कैश में ना जाके मैं आईटीसी के फ्यूचर्स को ट्रेड करता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो मुझे 30% टैक्सेशन वाली बात है वो यहाँ पे नहीं आएगी। फिर जो नॉर्मल इसमें जो प्रॉफिट मेरा आएगा वो जैसे नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना है। तो मतलब अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो तो आपको 30% का टैक्स पे नहीं करना है। आपको पे कब करना है, जब आप इक्विटी में जैसे कैश स्टॉक्स बाय करते हैं, तो उसी की तरह अगर आप सेम बिटकॉइन वगैरह डायरेक्टली बाय करते हो तब आपको पे करना है, ठीक है। अब इस पे तीसरा क्वेश्चन ये भी आएगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो लीगल तरीके से काम करे, क्योंकि बीच में हमने वजीर एक्स के बारे में सुना था। वजीर एक्स का काफ़ी सारा कैपिटल जो था तो वो हैक हो गया था वजीर एक्स, तो पूरा पैसा जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनका चला गया था। फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो देखो, इसके लिए एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है इंडिया में, एंड दैट इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पूरा लीगल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, आप फंड्स ऐड कर सकते हो, आप फंड्स विड्रॉल कर सकते हो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट या फिर UPI के थ्रू। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट करो या फिर आप यहाँ कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल डीमेट अकाउंट्स में फंड सेट करते हो, सेम तरीके से आप यहाँ पे भी फंड सेट डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ इतना ज़्यादा क्यों ट्रेंडिंग में है क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्यों लोग इतना इसके पीछे भाग रहे हैं? तो रीज़न सबसे पहले देखो, कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ मैं बोलूँगा कि थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी हैं, वो भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगता है दैट इज़ 24/7 मार्केट ओपन रहता है। मतलब 365 दिन साल के 24 घंटे मार्केट ओपन रहता है, आप कभी भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसमें कभी भी गैप डाउन गैप अप जैसी सिनेरियो ओपन होता ही नहीं है। जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि 3:30 तक आपका मार्केट बंद हुआ, अगले दिन निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, या फिर फ्लैट भी हो सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट जब 12 घंटे कोई 24 घंटे मार्केट चल रहा है तो गैप अप या गैप डाउन जैसा कोई भी सिनेरियो यहाँ पे नहीं होता है। पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरा ये कि आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको अगर कैपिटल आपका 5,000 10,000 भी है तो उससे आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं इसमें।
हम यहाँ पे 200x तक का मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं 100x मार्जिन पे स्काल्पिंग करता हूँ, उस पर कभी कभी स्विंग ट्रेड्स भी ले लेता हूँ बिल्कुल 5x या 10x के मार्जिन पे, या फिर 200x तक का भी मार्जिन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 2000 रुपीज़ भी हैं और 200x के मार्जिन के साथ आप उसको 2 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, तो यही बेनिफिट हो जाता है। लेकिन मैं एक्चुअल में कितना कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, सो दैट इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेट अ मिनट, $1100 के आसपास यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉयड है। मतलब इतने ही कैपिटल से मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। चलो सबसे मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग को ये डाउट भी आएगा कि प्रॉफिट बनता है या फिर नहीं बनता है, तो मैं लास्ट 7 डेज़ का आपको दिखाता हूँ। लास्ट 7 डेज़ में देखो हमने जो नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट बनाया है, सॉरी टोटल रियलाइज्ड प्रॉफिट है, दैट इज़ 2.21 लाख रुपीज़। मतलब हमने पिछले 7 दिन में सिर्फ बिटकॉइन में और एथेरियम में ट्रेड करके, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, डोज कॉइन हो गया आपका, XRP हो गया, ट्रम्प कॉइन भी आ गए हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ बिटकॉइन और एथेरियम, 2 इनफ है। इन्हीं में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो हमने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक किया है, दैट इज अराउंड 2.21 लाख रुपीज़ का 7 दिन में प्रॉफिट। अब इसमें जो हमारा विन रेट है दैट इज 77%। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से 7 से 8 ट्रेड मेरे टारगेट हिट कर रहे हैं और सिर्फ 2 ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं। इसमें एवरेज प्रॉफिट भी आप देखो तो 5000 ही है, 5000 ही एवरेज प्रॉफिट, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं स्काल्प कर रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे नहीं बैठूंगा कि बिटकॉइन 90,000 पे चल रहा है तो मैं टारगेट रखूंगा 1 लाख चला जाए, बिल्कुल नहीं। अगर मैं उसको 95,000 पे बाय कर रहा हूँ तो 96,000 का टारगेट रखूंगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर 1 लाख रुपए प्राइस है बिटकॉइन का, 1% का भी इसमें मोमेंटम आता है तो वो सीधा 1000 रुपए के आसपास होता है। तो इसलिए मोमेंटम बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे स्काल्पिंग वाले ट्रेड्स आपको मिलना या फिर नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड्स मिलना आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जैसे हम स्टॉक्स में इंट्राडे करते हैं, जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं, ये तो मैं रेगुलर ट्रेड करता ही हूं। लेकिन आफ्टर द स्टॉक मार्केट, जब यूएस मार्केट ओपन हो जाता है रात को लगभग 8 बजे के आसपास, उस पॉइंट पे एक अच्छी वॉलेटिलिटी और एक अच्छा मोमेंटम हमें क्या दिखता है या फिर वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है बिटकॉइन में, क्योंकि उस टाइम पे यूएस मार्केट भी ओपन हो जाता है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी और मोमेंटम अच्छा होता है। तो रात को 8 बजे के बाद ही मैं ट्रेड्स लेना यहाँ पे पसंद करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई पीएनएल ऑफ लास्ट 7 डेज, आप देख सकते हो। और ये सारे मैंने फ्यूचर्स में किए। देखो मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करूंगा 2.20 लाख, ऑप्शंस में कितना है, सिर्फ 800 रुपए। मतलब ऑप्शंस में मैं ना के बराबर ट्रेड कर रहा हूं, उसमें फ्यूचर्स में ही सारे के सारे हमारे ट्रेड्स यहां पे किए गए हैं। और इसका जो क्रिप्टो कम्युनिटी है या फिर जहां पे मैं ये ट्रेड्स वगैरह पोस्ट करता हूं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहां पे मैं ट्रेड्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूं। बाकी जो लाइव सेशन होता है रात को, उसमें भी आके कार्तिक लाइव सेशन कंडक्ट करता है जहां पे आपको ट्रेड्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नाउ क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे एक और अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी बैंक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको कंट्रोल नहीं करता है। मतलब अगर कोई न्यूज़ आती है कि पर्टिकुलर ये प्रमोटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स हैं किसी भी स्टॉक के लिए, तो उसमें इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रमोटर्स या ऑपरेटर्स जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये ब्लॉकचेन के थ्रू यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, उसी के बेस पे ये काम करता है। इसका कोई भी पर्टिकुलर ओनर नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, पूरा वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये फिर यूएस में यूएस स्टॉक मार्केट है। तो बिटकॉइन इज लाइक, क्रिप्टो ट्रेडिंग इज लाइक पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है। तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छी हैं। सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में हम रिलायंस आईटीसी को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन एथेरियम ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर देश में आप देखो तो हर एक पर्टिकुलर कंट्री भी यहाँ पे आके ट्रेडिंग कर रही है। तो वॉल्यूम बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। देन इस पर ट्रेडिंग करनी कैसे है अतुल भाई, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखो सबसे पहले तो आप डेल्टा एक्सचेंज का जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करो। फ्यूचर्स में इन द सेंस आप यहाँ पे मार्केट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखेगा, बिटकॉइन यूएसडी, बिटकॉइन परपेचुअल, एथेरियम। परपेचुअल का मतलब क्या है, परपेचुअल कि आपको यहाँ पे बिटकॉइन, एक्चुअल जो बिटकॉइन है आप उसको ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप बिटकॉइन की फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हो। मतलब आपने बिटकॉइन को परचेस नहीं किया। जैसे मैं बता रहा था ना, आईटीसी को आपने नॉर्मली यहाँ पे फ्यूचर्स बाय किया, जैसे आईटीसी का आप फ्यूचर्स बाय कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आईटीसी के फ्यूचर्स बाय कर रहे हो आप, तो आईटीसी का स्टॉक पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसके फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हो जो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो डेल्टा एक्सचेंज में क्या है, ये जो फ्यूचर्स होता है ये कभी एक्सपायर होता ही नहीं है। मतलब आप इसको जब चाहे तभी ट्रेड कर सकते हो। आप इसको जितना मार्जिन यूज करना चाहो उतने मार्जिन के साथ आप इसको ट्रेड करके होल्ड कर सकते हो। जैसे आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपको 30% टैक्स नहीं पे करना है। अभी प्राइस चल रहा है 96,000, आपको लगता है ये 1,10,000 जा सकता है, आप यहां से बिल्कुल कम मार्जिन ले लो
आप 1x ले लो या फिर आप 10x का मार्जिन ले लो, आपको जो भी अच्छा लगे। जैसे सेट टू 10x मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे जितने बिटकॉइन है, फॉर एग्जांपल मुझे एक बिटकॉइन बाय करना है जिसके लिए मुझे इतना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, आप इसको होल्ड कर लो। इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है, मतलब जब आपका व्यू हो आप तब इसको सेल कर सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल जब भी आपका मन हो। इसमें ऐसी कोई एक्सपायरी नहीं है कि फरवरी के मंथ के लास्ट थर्सडे को या मार्च के लास्ट थर्सडे को, ऐसी कोई भी एक्सपायरी इसमें नहीं होती है, ठीक है। देन द बेस्ट थिंग इज व्हाट आई लाइक अबाउट, सबसे ज़्यादा मैं अच्छा क्या लगता है, दैट इज ब्रैकेट ऑर्डर। देखो ऑर्डर लगाने का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे जाके यहाँ पे ऐड टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ऐड कर सकते हो। मतलब कि आप पहले से, जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स में, मैं धन पे जब करता हूँ ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले से टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेड में एंटर करने के बाद लगा देता हूँ। ये आपने इन वीडियोस में देखा होगा। अब इस पे ऑर्डर प्लेस वगैरह करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे हम धन पे ट्रेड करते हैं ना कि स्क्रीन पे ही हम मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से मैं स्क्रीन पे ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस अपने मैनेज कर सकता हूँ। तो सेम डेल्टा एक्सचेंज में भी सेम चीज़ है कि आपका जो प्रॉफिट है या फिर आपका जो लॉस है वो आप ऑन स्क्रीन ही यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ऑर्डर अगर लगाना है, मैं मार्केट ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस पहले से ऐड कर सकता हूँ कि भाई मुझे अभी 96,800 ये चल रहा है, तो मेरा 98,000 का जैसे टारगेट है, ठीक है। और जो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे दैट इज अराउंड 96,000 का ही मेरा स्टॉप लॉस है। और मैं क्वांटिटीज़ यहाँ पे कितनी बाय कर रहा हूँ, वेट अ मिनट, मैं क्वांटिटीज़ फिलअप कर देता हूँ। मैंने क्वांटिटीज़ फिल नहीं की। फॉर एग्जांपल मैं 1 बिटकॉइन की जगह लॉट ले लेता हूँ कि मैं नॉर्मली 100 लॉट्स ले रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे, अगर मैं नॉर्मल जो मैं पर्टिकुलर लेवरेज यूज़ करता हूँ दैट इज़ अराउंड 100x स्कैल्पिंग बेस पे, तो मुझे सिर्फ $96 यहाँ पे करने हैं। और अब यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकता हूँ। जैसे मेरा टारगेट है 98,000 बिटकॉइन जा सकता है और स्टॉप लॉस है मेरा जैसे 96,000 का। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि हमारा जो टारगेट, जो प्रॉफिट हो सकता है हमारा दैट इज $118, $118 हमारा प्रॉफिट हो सकता है और $81 का हमारा लॉस हो सकता है। तो ब्रैकेट ऑर्डर भी आप इसमें प्लेस कर सकते हो। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप क्या करोगे, आपका सिंपल सा आपकी स्क्रीन पे ही आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि आपका टारगेट कहाँ है, आपका प्रॉफिट कहाँ है, आपका लॉस कहाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऑन स्क्रीन भी मैनेज यहाँ पे कर सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। और ये FIU रजिस्टर्ड है, तो इसी वजह से मैं इसको ट्रस्ट करता हूं। और भी जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे FIU रजिस्टर्ड हैं, बट जिस पे फंड्स ऐड करने की कोई प्रॉब्लम ना हो, विड्रॉ करने की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो डेल्टा एक्सचेंज पे यहाँ पे अच्छी लगती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हो। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइस एक्शन हम जो स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं, सेम प्राइस एक्शन के साथ आप यहाँ पे बिटकॉइन पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे क्विक ट्रेड्स लेने हैं। क्विक ट्रेड्स क्यों? क्योंकि आप मार्जिन बहुत ज़्यादा ले रहे हो। अगर आप, मैं 100x का मार्जिन ले रहा हूं तो मेरा 1,000 रुपए डायरेक्टली 1 लाख रुपए बन रहा है, राइट। तो अगर 1,000 रुपए मेरा डायरेक्टली 1 लाख रुपए कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें मुझे 1% पे भी मेरा 1,000 का ही प्रॉफिट आएगा। मतलब अगर मैं 100x मार्जिन ले रहा हूं तो मेरा कैपिटल डायरेक्ट 2x होगा। इसलिए जो स्टोरीज हमारे इंस्टाग्राम में, आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कि 200x 300 रुपीज 300% आपका रिटर्न आ गया, 1000% रिटर्न आ गया। तो ये बिल्कुल होता है क्योंकि आप जब मार्जिन इतना अच्छा ले रहे हो तो आपका अगर 1 से 2% भी मोमेंटम आता है आपके एंट्री करने के बाद, तो आपका कैपिटल जरूर वहां पे डबल भी हो सकता है। नाउ जैसे अभी मैं कोई भी ट्रेड में प्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में ट्रेड्स कब क्लोज करता हूं, आफ्टर लाइक 8 बजे के आसपास। जैसे रात को 8 बजे ये पर्टिकुलर टाइम हो जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, 8 बजे के आसपास एक मोमेंटम अच्छा यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मोमेंटम, क्योंकि यूएस मार्केट की टाइमिंग्स भी लगभग इसी टाइम पे है, तो यहाँ पे ट्रेड करने में आसानी होती है। अब यहाँ पे नॉर्मल जो मैं प्राइस एक्शन या फिर सेटअप यूज़ करता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, सेम प्राइस एक्शन और सेटअप के साथ मैं स्टॉक मार्केट में भी, बिटकॉइन में भी ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज़ यूज़ नहीं करूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि यार ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है इसके, यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, तो मैं क्विक स्कैल्प ट्रेड लूंगा। मैं कुछ भी अलग से यहाँ पे चीज़ नहीं करूंगा कि कोई पर्टिकुलर एक सीक्रेट स्ट्रेटजी या फिर ऐसी चीज़ है। नॉर्मल प्राइस एक्शन के बेस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे छोटे छोटे मोमेंट्स आपको कैप्चर करने हैं। आप खुद देखो, मैं ब्रेकआउट पे, जैसे मैंने कल ट्रेड भी किया था, ठीक है, तो ये मोमेंटम, जो पूरा मोमेंटम आ रहा है, अब ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा मोमेंटम कैप्चर करना है। आपने जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री बनाई है वहां से 1-2% आपके कैपिटल पे भी रिटर्न आ गया मार्जिन के साथ, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। जैसे PNL में भी आप देखोगे कि हमारा जो एवरेज विन रेशियो है वो क्या है, कितना है, 77% है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ PNL एनालिटिक्स पे जाके।
आप यहाँ पे देखो लास्ट 7 डेज में 77% है। रीज़न क्या है ये 77% का? और एवरेज प्रॉफिट आप देखो तो कुछ खास नहीं है, 5000 ही है। लाइक कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो 5-6 हज़ार का मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं 2-4 हज़ार का लॉस भी बुक कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप क्विक स्काल्प ट्रेड्स करते हो, मोमेंटम ब्रेकआउट के बेस पे छोटे छोटे से मोमेंटम्स पकड़ते हो, तो आप भी यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए मैं डेल्टा एक्सचेंज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। और जो भी मेरी स्विंग ट्रेड्स की अपडेट्स रहेंगी ट्रेडर्स, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा। लेकिन उसके बेस पे आप उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैं स्टॉक्स के बारे में अब हम बात नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी उसका PNL वगैरह रहेगा तो वो मैं आपको शेयर करते रहूँगा क्वार्टर वाइज क्वार्टर, हर 3-4 महीने में मैं एक बार शेयर यहाँ पे करते रहूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज 9 से 3 पूरा टाइम दे रहा हूँ अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में, उस पर मैं कंटिन्यूसली एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा अच्छा नॉलेज पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन पे है, तो उसको मैं किसी और जगह पे भी यूज़ कर सकता हूँ ना, जहाँ लीगल जो तरीके हैं उन लीगल तरीके से मैं उस नॉलेज को यूज़ करके भी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, अगर मेरा जो नॉलेज अच्छा है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, तभी तो मैं ये प्रॉफिट्स कर पा रहा हूँ। अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रहा हूँ तो ज़रूर मैं ऐसे ही किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में और ट्रेड करके भी अच्छे प्रॉफिट्स कर सकता हूँ। तो ये मत समझना कि सब लोग क्रिप्टो कर रहे हैं तो उसका मतलब सब शिफ्ट हो गए, नहीं। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपके जॉब के साथ आपको कोई एक अच्छा और सोर्स मिलता है जहाँ से आप अच्छी इनकम बना सकते हो आपकी वही सेम स्किल्स को यूज़ करके, तो आप ज़रूर उसका फ़ायदा उठाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर वो स्किल्स स्टॉक मार्केट में अच्छे हमें रिटर्न्स दे रही हैं, सेम स्किल्स को हम 3-4 बजे के बाद, और मैं तो रात को 8-9 बजे ट्रेड करता हूँ, अगर क्रिप्टो मार्केट में भी वो चीज़ें काम कर रही हैं तो क्यों ना मैं यहाँ से भी प्रॉफिट कमाऊँ। सो दिस इज़ द ओनली मोटिव कि यार अगर मेरे पास ये स्किल्स अच्छी हैं, मैं अच्छे एनालिसिस कर पा रहा हूँ, अच्छे प्रॉफिट्स कर पा रहा हूँ, मार्जिन अच्छा है, थोड़े से कैपिटल, बहुत छोटे कैपिटल से भी अच्छे रिटर्न बनाने की जो यहाँ पे चीज़ें हैं, तो क्यों ना मैं इसका बेनिफिट लूँ, राइट। तो डिसीजन इज़ योर्स कि आपको एक्चुअल में ये स्टेप लेना है या फिर आपकी मर्जी है, आपको करना है एक्सपांड, अपनी ट्रेडिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप ज़रूर स्टार्ट करो। अदरवाइज स्टॉक मार्केट इज़ बेस्ट, उससे ऊपर कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।